अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दीन इस्लाम एंड टेक डिस्कवरी में खुश आमदीद। अल्लाह ताला के पैगंबरों में से एक पैगंबर का नाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम भी था। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। उन 12 बेटों से जो नस्ल चली उसे बनी इसराइल कहा गया। 1400 कबल मसीह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल में मबऊस किए गए थे। उस वक्त से अल्लाह ताला का फजल यहूद पर शुरू हुआ और 1400 साल में कोई एक लम्हा भी ऐसा ना आया कि यहूद में कोई ना कोई नबी मौजूद ना हो। उस कौम बनी इसराइल पर अल्लाह ताला का खास फजल रहा, मगर ये बार बार अपने अहद से फिर जाते। उस कौम पर इस हद तक नेमतें नाजिल हुई कि आसमान से मनो सलवा उनके लिए उतरता था, बादल उन पर साया किए रहते थे, मगर इस कौम की फितरत में सरकशी थी जो उन्हें नाफरमानी पर उकसाती रही। जब अल्लाह ताला ने फिरौन को दरियाए नील में गर्क कर दिया और बनी इसराइल को फिरौन के जुल्म से निजात मिल गई, फिर अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को 40 रातों के लिए कोहे तूर पर इबादत और रियाजत के लिए तलब किया और 40 रातों के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पत्थर की सिलों पर लिखी हुई अलवाह शरीयत तौरात की शक्ल में अता की गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर जाते वक्त अपनी कौम बनी इसराइल की इस्लाह के लिए अपने बड़े भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम को नायब बनाकर इबादत के लिए कोहे तूर पर चले गए। उस वक्त कौम बनी इसराइल में सामरी नाम का एक जादूगर मौजूद था जो गुमराह कुन शोबदेबाजी में कमाल रखता था। हजरत मूसा की गैर मौजूदगी से उसको मौका मिल गया कि कौम को गुमराह कर सके और उसने सोने चांदी के जेवरात को पिघला कर एक बछड़ा बना लिया और उस बछड़े के मुंह में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के घोड़े की खाक डाल दी, जिससे वो असल बछड़े की तरह आवाज निकालने लगा। तो लोगों की बड़ी तादाद ये शोबदाबाजी देखकर शिर्क में मुब्तला हो गई और उस बछड़े की पूजा करने लगी। दरअसल सामरी को यह मौका इसलिए मिल गया था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के मुअय्यन करदा वक्त से पहले कोहे तूर पर पहुंच गए थे। इस बात को कुरान पाक की सूरह ताहा आयत नंबर 83 में इस तरह बयान किया गया है कि तूने अपनी कौम से क्यों जल्दी की ए मूसा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ए मेरे रब, मैं तेरी तरफ जल्दी करके हाजिर हुआ कि तू राजी हो जाए। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, बिला शुबा हमने यकीनन तुम्हारे बाद तुम्हारी कौम को आजमाइश में डाल दिया है और सामरी ने उनको गुमराह कर दिया है। दरअसल आजमाइश अल्लाह ताला की तरफ से एक इम्तिहान होता है और जिनकी तबीयत पहले से ही गुमराही की तरफ माइल होती है वो ऐसी आजमाइशों में नाकाम हो जाते हैं, जिस तरह बनी इसराइल गुमराह होकर शिर्क में मुब्तला हो गए। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अलवाह तौरात लेकर कौम की तरफ वापस पलटे तो कौम की शिरकी हालत देखकर शदीद गजबनाक हो गए और गुस्से में अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम की पेशानी के बाल पकड़ लिए। हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की, इस्लाह की, मगर कौम गुमराही से बाज ना आई। फिर आपने अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम के लिए रहमत और मगफिरत की दुआ फरमाई। उस वक्त बनी इसराइल के 12 कबीले मौजूद थे, तो अल्लाह ताला की तरफ से मुशरिकों के लिए ये हुक्म आया कि 12 कबीलों में से जितने लोग इस शिर्क में शामिल हुए हैं वो कत्ल किए जाएंगे और जो लोग तौहीद पर कायम रहे वो उन मुशरिकों को कत्ल करेंगे, चाहे वो उनके सगे भाई हों। तौरात की रिवायात के मुताबिक तकरीबन 70,000 यहूदी एक दिन में कत्ल हुए। यहाँ एक और बात वाज़े हो जाती है कि मुर्तिद की सजा इस्लाम में कत्ल है और ये बात सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी साबित है। सामरी को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कत्ल नहीं किया क्योंकि कत्ल में तो एक ही दफा इंसान को मार दिया जाता है। आपने उसको बद्दुआ दी कि दूर हो जा और तेरी सजा ये है कि तू कहे कि मुझे ना छूना। सूरह ताहा आयत नंबर 97 में ये बात बयान की गई है। और फिर पूरी जिंदगी के लिए सामरी को एक अछूत बीमारी लग गई और वो ऐसा हो गया कि कोई अगर उसको छू लेता तो दूसरे शख्स को भी और सामरी को भी शदीद बुखार चढ़ जाता और उसी अछूत बीमारी में वो जंगलों में निकल गया और वहीं कहीं मर गया। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस बछड़े को जलाकर रेजा रेजा करके दरिया में बहा दिया। उन तमाम कामों से फारिग होकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के 70 नेक अफराद चुनकर इज्तिमाई तौबा के लिए कोहे तूर की तरफ गए और एक वादी में क़याम किया। उस वादी में एक ज़लज़ला आ गया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने रब से दुआ की, जो सूरह अल आराफ आयत नंबर 155 में इस तरह मौजूद है कि ए मेरे रब, तू चाहता तो पहले ही उन्हें और मुझे हलाक कर देता। क्या तू हमें उस काम पर हलाक फरमाएगा जो हमारे बेअक्लों ने किया?
وہ نہیں مگر تیرا آزمانا، جو اس سے بہکائے جسے چاہے اور راہ دکھائے جسے چاہے۔ تو ہمارا مولا ہے، ہمیں بخش دے اور ہم پر مہر کر، تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جادو ٹونے کے شعبدے دکھا کر لوگوں کو گمراہ کرنا ایک قبیح فعل ہے اور اس کی سزا بہت سخت ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر آپ کے کسی غلط عمل سے لوگوں میں گمراہی پھیلتی ہے تو لوگوں کی اس گمراہی کا سارا عذاب آپ کے سر ہوتا ہے، اور یہ بہت غلط عمل ہے۔ ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت شدید ہوتی ہے جو خود بھی برائی میں مبتلا ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس برائی میں لگا دیتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی گمراہی سے محفوظ رکھے۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔